3 दिन पहले या 4 दिन पहले ये वाकया पेश आया था कि ज़लज़ले के बिना पर कैदियों को जेल से बाहर निकाला गया और कराची के मलीर जेल के 90 मफरूर कैदी अभी तक लापता हैं। गिरफ्तार कैदियों की तादाद 126 हो गई है। एक कैदी ने घर में मुबैना तौर पर खुदकुशी भी कर ली है। आज ये भी खबर आई, खुदकुशी से कबल वीडियो में कहा गया कि वो बेकसूर है। हुकाम ने जेल से फरार होने वाले वाक़े का एलामिया भी जारी कर दिया। फिदा मस्तोई को IG जेल खानाजात अब तैनात कर दिया गया है। सौलत जाफरी ने ही रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर डिटेल्स में बात करेंगे सौलत जाफरी से ही। पहले रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ज़लज़ले की आफत से खौफजदा होकर कराची की मलीर जेल से फरार कैदियों की तलाश जारी है। 90 के करीब कैदी अभी तक हुक्काम की गिरफ्त में ना सके। जेल से भागने वाले एक कैदी रजा ने घर पहुंचकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से कबल वीडियो बयान में कहा, जेल में फायरिंग हो रही थी, दीगर कैदियों की तरह वो भी जान बचाकर भागा। सारे लोग भागे सर, हेरा फेरी ऊपर चढ़ के फायरिंग होने लगी सर। तो मैं सर दिमाग मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे सर, तो क्या करता सर, जिधर अवाम भागी सर अपनी जान बचा के ज़लज़ले आए उधर सर। एक और कैदी अली महर का कहना है कि वो भी भागकर घर पहुंचा। घर वालों ने जेल वापस जाकर गिरफ्तारी देने को कहा। ये ज़लज़ले के चक्कर में निकले थे जो है डर की वजह से, फिर इसीलिए हमने बोला तो वापसी गिरफ्तारी दे दो तो सही है। कानून तोड़ना भी अच्छी बात नहीं है, क्यों तो सारे कैदी गए, हम भी डर में गए तो हम वापसी आ गए। अभी जेल और अतराफ में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। 100 से ज्यादा एहलकार तैनात है, जिनमें रेंजर्स और FC शामिल है। फरार की सूरत हाल पर हुक्काम ने एलामिया भी जारी कर दिया, जिसमें फरार के बाद ऑपरेशन का अहाता किया गया है। फरार का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। FIR में इस्ताद दहशतगर्दी, इल्ज़ाम कत्ल और डकैती की दफात भी शामिल की गई है। आपने तफसीली रिपोर्ट मुलाहिजा की, इसी पर बात करेंगे सौलत जाफरी। किस तरीके से ये पूरी सूरत हाल बनी, सबसे पहले तो ये बताइएगा, हमने देखा साबका जेल खाना जात ने जो बयान दिया था इस पूरे वाक़े के बाद, उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई सिक्योरिटी लैब नहीं है और हमारी इसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है। वहाँ पर जो CCTV कैमरे मौजूद थे वो क्या बताते हैं, लोग किस तरीके से वहाँ से निकलने में कामयाब हुए कैदी? देखिए सादिया साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 2 जून की रात थी, पीर और मंगल की दरमियानी शब थी। रात 12:10 का ये वक्त था कि जिस वक्त ज़लज़ले के झटके महसूस हुए, जो है वो अपने बैरक से बाहर निकले। ये तमाम चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमें एलामिया में बताया गया है सेंट्रल जेल मलीर की जानिब से कि कैदी जो है वो बाहर निकले। 2000 का मजमा था और उन्होंने दूसरे बैरक से भी कैदियों को बाहर निकाला और बाहर की जानिब गए। इन तमाम सूरत हाल के अंदर 250 की नफरी है जेल की, और उसमें से सिर्फ 8 की नफरी जो है वो उस वक्त जेल की सिक्योरिटी पर तैनात थी। यानी 4 से 5 एकड़ की जगह है जहाँ पे सिर्फ 8 कैदी, 8 जो नफरी है। ये तो पहला सिक्योरिटी लैब हो गया। बिल्कुल पहला सिक्योरिटी। मैं आपको लैब्स गिनवाता हूँ कि किस तरीके से हो रहे हैं। और यहाँ पे हम ये भी बताएं आपको कि 8 अफराद के ऊपर मुश्तमिल सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो पूरा जेल जो है वो संभाले हुए था। और उसके बाद जब 2000 अफराद का हजूम जब जेल से बाहर निकला तो उन 8 अफराद की जानिब से जो फायरिंग की गई उसमें से भी 2 अफराद से कैदियों ने उनकी SMGs छीन ली और फिर उनको रिटर्न फायर किए, जिसके नतीजे में 3 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए। और इस वक्त हम ये भी आपको बताएं कि जो जेल के अंदर CCTV कैमरास लगे हुए थे वो मुकम्मल तौर पर नाकारा थे। यानी आपका इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था कि आपका ना तो कोई कमांड एंड कंट्रोल था, जबकि हम ये देखते हैं कि आलमी सतह के ऊपर जब जेल्स होते हैं और जेल के अंदर जो सिक्योरिटी होती है उसमें 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही होती है CCTV कैमरास की, और इसके साथ साथ बैरक्स के अंदर भी जो है वो कैमरे लगे होते हैं। सौलत, 1 मिनट, यहाँ पर 2 चीजें हो गई। एक तो ये वहाँ पर जो CCTV कैमरास थे वो काम नहीं कर रहे थे, दूसरा स्टाफ ही पूरा मौजूद नहीं था यहाँ पर। स्टाफ के हवाले से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जिस तरीके से वो आपने एक मिसाल अक्सर जुमला सुना होगा घोष मुलाजमीन वाला, तो जेल के अंदर निज़ाम कुछ इसी तरीके का है कि घोष मुलाजमीन है। बज़ाहिर तो दिखाया जाता है कि यहाँ पे 50 की नफरी है, लेकिन 50 की नफरी मौजूद नहीं होती। वो 40 जो है वो पैसे दे के अपनी छुट्टी कर लेते हैं और 10 जो है वो बेचारे काम कर रहे होते हैं, जिनका ना तो वो पैसे दे पाते हैं और ना ही उनकी कोई सिफारिश होती है, जिसकी वजह से वो सड़कों अपने ड्यूटी पर जो है वो रोज़ की मामूल के मुताबिक आ रहे होते हैं। 10 की नफरी जो है उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने इन 2000 अफराद को रोकने की कोशिश करी। फायरिंग के नतीजे में कुछ कैदी डर के मारे वापस जेल के अंदर चले गए और कुछ कैदी जो है वो वहां से फरार हो गए। 216 की तादाद बताई जा रही है जो जेल इंतजामिया ने बताई है, और जो जराए हैं वो दावा करते हैं कि ये तादाद 216 से कई ज्यादा है। इस वक्त जो सूरत हाल है जेल इंतजामिया की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया, और जिस ऑपरेशन में SSP मलीर ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया और उनकी सरबराही में ऑपरेशन जारी रहा। सर्चिंग ऑपरेशन किया गया, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया। इस दौरान अब तक 120
कैदी जो है वो वापस आ चुके हैं, जबकि 90 कैदी ऐसे हैं जो कि अब तक लापता हैं, जबकि आज एक कैदी ने सबसे पहले तो ये एग्जैक्ट नंबर पता चल सकें कि कितने लोग वापस आए। पहले दिन हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसके मुताबिक ये था कि 80 कैदी वापस आ गए हैं। पहले तो ये बात यकीन करने को दिल नहीं चाहता कि कैदी भागे और फिर उसके बाद वापस आ गए। अब कितने लोगों को वापस से गिरफ्तार किया गया, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई, कुछ पता चल सका है? और अब क्या नंबर्स आ रहे हैं आज तक कि कितने लोग वापस आ चुके हैं या लाए जा चुके हैं? देखिए, जिस वक्त ये इत्तला मिली थी कि कैदी जो है वो फरार हो चुके हैं और उनकी तादाद जो है वो उस वक्त तक नहीं बताई गई थी, तकरीबन 24 घंटे के बाद ये बात सामने आई कि 216 कैदी हैं जो कि फरार हुए हैं। उन 24 घंटे के बाद से ही जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ हो गया था और इस ऑपरेशन की सरबराही एसएसपी मलीर काशिफ अब्बासी कर रहे थे, जिन्होंने न तो सिर्फ जेल के आसपास बल्कि पूरे कराची में अपनी टीम्स को रवाना किया, जिसमें से बताया जाता, जो हमारे ज़राए वो दावा करते हैं कि 95 कैदी ऐसे थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाकी दीगर कैदी ऐसे हैं जो कि वापस आए हैं, उनको उनके वालिदैन ने, उनके घर वालों ने ही जो है उनको वापस भेजा है और उनसे ये इल्तिजा की है कि अपनी सज़ा पूरी करके वापस आओ तो हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। इस वक्त कराची मलीर जेल के जो हालात हैं उसमें 126 कैदी जो हैं वो वापस आ चुके हैं। बाकी 90 कैदी ऐसे हैं जो कि अब तक वापस नहीं आए, उनका अभी तक कुछ नहीं पता चल सका है। सही, ठीक। पिछले 3 से 4 दिनों के दरमियान यानी कि यही सिलसिला चलता जा रहा है कि हम कल भी हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, आज भी हमने वहाँ से रिपोर्टिंग की है। तो वहाँ पे जब हम मौजूद थे तो वहाँ पे फैमिलीज अपने कैदियों को खुद लेके आ रही हैं और उनके जेल इंतजामिया के हवाले कर रही हैं। बिल्कुल एक बहुत अच्छा मैसेज है फैमिलीज की जानिब से कि कैदियों को वापस उनके हवाले किया जा रहा है, एक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही है और एक बाशऊर शहरी होने का जो है सबूत दे रहे हैं। बिल्कुल, सौलत जाफरी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। सौलत, बहुत शुक्रिया, आपकी रिपोर्ट्स भी हमने मुलाहिजा की और अब तक की डिटेल्स भी आपने हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया।